Now, माननीय सतीश चंद्र दुबे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा टाइम कितना देर है, क्योंकि मैं दूसरा बार जो आया हूं उसमें मिडिल स्पीच मेरा नहीं हुआ है। ये जानना चाहते थे कि मेरे लिए टाइम कितना है, उतना ही सर। 8 से 9 मिनट के बीच अपनी बात रखें। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको आभार। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के दौर से जीवन यापन कर रहे हैं। पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक के स्तर में वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव और आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारण हर तरफ ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। यह ऊर्जा कैसी हो, इसकी दक्षता कैसी हो, इसका व्यापार कैसे हो, यह आम लोगों तक कैसे पहुंचे और विशेष कर ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित कर इस विधेयक को लाया गया है। वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियमित किया गया था और वर्ष 2010 में संशोधित कर बहुत नए कारक को जोड़ा गया। यह विधेयक देश हित में हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने और कार्बन व्यापार के लिए नियामक ढांचा स्थापित करने में योगदान करने वाला है। हमारी सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास कर रही है, जिसके लिए बहुत सी कार्यक्रमों में तेजी लाकर और नए ऊर्जा सुधार लागू कर अच्छी प्रगति भी की है। भारत में 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता का समर्थन किया, जिसके तहत इसके सदस्य देशों ने सदी के अंत तक वैश्विक औसतन तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का प्रतिबद्धता जताई। हाल ही में ग्लासगो ब्रिटेन में COP26 सम्मेलन में भारत 5 महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें पंचमित कहा गया है। भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 5 गीगावाट तक पहुंचाई जाएगी। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरण ऊर्जा के पूरा करेगा और कार्बन उत्सर्जन को लगभग 1 अरब टन की कमी होगी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी सरकार के लिए। वर्ष 2014 से अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण कायाकल्प कर दिया है। वर्ष 2014 के कुल स्थापित बिजली उत्पादन की क्षमता 248,554 मेगावाट थी। अब पूरे देश में नियमित रूप से लैंड सैंडिंग होना एक कम आम बात थी। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने उत्पादन की क्षमता में 1,59,110 मेगावाट का समावेश किया है। अब हमारे पास 400 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है, जबकि अब तक की अधिकतम मांग 215 गीगावाट की रही है। एक देश एक ग्रिड पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार ने पूरे देश को एक फ्लिक्स वैसी पर चलने वाला एक विद्युत ग्रिड के साथ जोड़ा है। भारतीय ग्रिड अब दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड बन गया है, सबके लिए सुलभ। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के पहले देश में 20,000 से अधिक गांव, हजारों बस्तियां बिजली से जुड़ी नहीं थी। 15 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि 1,000 दिनों में प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य की घोषणा की। यह कठिन चुनौती थी, पर सरकार ने निर्धारित तिथि से 13 दिन पहले
987 दिनों में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस उपलब्धि को 2018 की दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर करार दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देश के हर घर को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा। हमने इस काम को भी 18 महीना में पूरा किया। कुल 2.86 करोड़ घर बिजली से जुड़े हैं। एलईडी एलपीजी क्रांति हमारी सरकार की सत्ता आने के बाद दो बड़ी क्रांति ऊर्जा क्षेत्र में हुई। एलईडी क्रांति दुनिया में कई आज भारत आकर देख रहा है और समझने का प्रयास कर रहा है। भारत ने जिस प्रकार इतना बड़ा कार्य आसानी से कर लिया, दूसरी एलपीजी क्रांति हमारी सरकार के लिए एलपीजी को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचा दिया। अब भारत के गांव में हमारी मां बहनें गैस के चूल्हे पर भी खाना पकाती हैं, लकड़ी नहीं जलाती हैं, बहुत कम जलाती हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य हर घर में रूफ टॉप लगाना और हर सिंचाई पंप को सौरकृत करने का है, जिसपे हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। इस संशोधन विधेयक का मैं संपूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और एक आग्रह मैं आपसे करता हूं कि मुझे याद है वो दिन कि 2005 में जब मैं विधायक के रूप में चुना गया था और उस समय जिस गांव में बिजली हुआ करती थी उस गांव को वीआईपी कल्चर से देखा जाता था। लेकिन 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, जिस गांव में बिजली हुआ करती थी उस गांव में ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। बिजली 2 घंटे के लिए आती थी तो मोबाइल चार्ज के लिए बच्चे दौड़ पड़ते थे। उस कंडीशन में बिहार था और उस समय के एनडीए सरकार ने विधायक ऐच्छिक कोष से ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए अनुमति दिया, तो हम लोग बिजली उस समय ट्रांसफार्मर खरीद के देने का काम किया। लेकिन 2014 के बाद बहुत ऐसे गांव था जहां बिजली गया ही नहीं था। लेकिन 2014 के बाद आज 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिल रहा है। ये सबसे बड़ा गर्व का विषय है। आज कृषि के लिए बिजली देने की बात हो रही है, हर खेत में बिजली से पानी निकालने की बात हो रही है। किसानों के हित में सबसे बड़ा उपलब्धि है। मानवर सबसे बड़ी बात है कि हम चंपारण से आते हैं। बिहार का एक चंपारण इलाका है जो गांधी जी का धरती है। पूर्व के सरकारों ने केवल गांधी जी का नाम बुनाया, लेकिन चंपारण को बिजली, पानी, स्वच्छ पानी, किसानों के लिए कुछ काम करना नहीं किया था। लेकिन मोदी सरकार ने हर पहल पे काम करने का प्रयास किया है और आज चंपारण नहीं पूरा देश बिजली के मामले में काफी अग्रेसिव है और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है कृषि से। जल संसाधन की व्यवस्था भी ठीक हो रही है। इसलिए मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं। देश ग्लोबल वार्मिंग से बचे, इसके लिए न्यूनतम प्रयास मंत्री जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़े। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।